नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC ने 242 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम उन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तथा इसके सिलेबस, योग्यता, आयु सीमा, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC में 3 चरणों में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो है इसके प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 1/12/2023 दोपहर 12 बजे से 30/12/2023 रात्रि 12 बजे तक आप लोग जो है ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों 1 से 30 दिसंबर 2023 तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो है प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो है 11 फरवरी 2024 को होनी है। यह 2 पाली में होगी, एक जो है सुबह पाली, एक होती है दोपहर की पाली। सुबह जो पाली होगी वह 10 से 12 और दोपहर की जो पाली होगी वह 3 से 5 बजे तक। सुबह पाली में दोस्तों जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और द्वितीय पाली में जो है सीसेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा हेतु जो है इसकी जो संभावित तिथि जो है 13, 14, 15, 16 जून 2024 को होनी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। जो CGPSC हेतु जो है आवेदन आप लोगों को केवल ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। निर्धारित तिथि तक यह आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। राज्य सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2023 से जो है दोपहर 12 बजे से आवेदन का लिंक जो है ओपन हो जाएगा और 30 तारीख तक जो है रात्रि 12 बजे तक आवेदन की जो है लिंक जो है यहाँ पर बंद हो जाएगी दोस्तों। तो आप लोगों को आवेदन इस दिए गए समय अंतराल के बीच में आप लोगों को कर लेने हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 31/12/2023 दोपहर 12 बजे से 1/1/2024 रात्रि 12 बजे तक किया जाएगा दोस्तों। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन द्वारा ही किया जाएगा। उक्त त्रुटि सुधार जो है निःशुल्क होगा। मतलब कहने का मतलब पहली बार अगर आप लोग जो है त्रुटि सुधार करते हैं, फॉर्म में करेक्शन करते हैं, वो फ्री होगा। इसके बाद त्रुटि सुधार आप लोग करते हैं तो उसको आप लोगों को शुल्क देना होगा दोस्तों। तो इसकी जो तिथि जो है 2/1/2024 को दोपहर 12 बजे से 3/1/2024 रात्रि 12 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को त्रुटि सुधार के लिए 500 रुपए जो है शुल्क आप लोगों से लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। वर्ग या कैटेगरी सुधार के मामले में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो शुल्क के राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थी के मामले में मूल निवास में हाँ के रूप में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी दोस्तों। पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। राज्य सेवा परीक्षा में जिन विषयों या फिर प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया गया है वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया नियम 2014 के प्रावधान लागू होंगे दोस्तों। तो आप लोगों को आवेदन बहुत ही सावधानी के साथ भरना है और इसी क्रम में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में सेवाओं या पदों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर कुल जो है 242 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग पदों के लिए जो है अलग अलग जो है पोस्ट यहाँ पर निकली हुई दोस्तों। यहाँ पर पदों की संख्या आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं एक वीडियो अलग से बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण टिप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। सभी प्रकार की आयु में छूट विधवा या फिर महिला, ST, SC, OBC
या अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन या भूतपूर्व सैनिक स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी। किंतु अन्य राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पर कार्यरत है, उन्हें आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य वर्ष के लिए नियमानुसार छूट होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनारक्षित वर्ग, कहने का मतलब जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक जो है आप लोगों को प्राप्त करना होगा। दोस्तों कहने का मतलब प्री और मेंस में आप लोग अगर जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को न्यूनतम 35% अंक, और ST SC OBC कैंडिडेट हैं आप लोगों को तो न्यूनतम जो है 23% अंक जो है आप लोगों को प्राप्त करने होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 का एक यह बताता है कि अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन करते हैं, वहां आप लोगों की अगर जाति अगर ST SC OBC है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आपकी जो है जाति का जो लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित वर्ग, कहने का मतलब जनरल वर्ग का ही चयन यहाँ पर करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमिलेयर मतलब नॉन क्रीमिलेयर पर ही देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रीमिलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन की तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब आप लोग जो है यह फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आप लोग जो है इस पर हेतु आवेदन जरूर करिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर 5A पे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र, यहाँ पर केंद्र के कोड दिए गए हैं, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का स्थान यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों परीक्षा का शहर यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर B की तरफ। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के सेंटर दिए गए हैं, यहाँ पर सेंटर का कोड है और परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा का शहर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अन्यथा उसकी जो है उनकी अभ्यर्थता निरस्त की जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर किसी भी शैक्षणिक संस्था से किसी भी विषय में उपाधि या फिर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए इस पद हेतु। दोस्तों यहाँ पर टिप देख लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो किसी परीक्षा में बैठे हो या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किंतु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी अहरकारी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व उक्त अहरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी तथा दस्तावेज सत्यापन के समय इन संदर्भ में वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हता है जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। पॉइंट नंबर 7.1 देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो परिवीक्षा अवधि के बारे में बताया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर यहाँ पर की जाएगी। दोस्तों तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। आयु की गणना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो है आयु की गणना 1/1/2023 के संदर्भ में की जाएगी। यहाँ पर जो आयु जो है 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 8.1 की तरफ। राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पद हेतु, कहने का मतलब DSP के पद हेतु जो है इसकी जो आयु सीमा में छूटे और शारीरिक मानक नियमानुसार होगी। इसकी जो आयु सीमा जो होगी वह न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से तथा अधिकतम 28 वर्ष तक निर्धारित की गई हुई है तथा जो है इसकी जो आयु सीमा में छूटे भी दी गई हुई है। दोस्तों यहाँ पर ST SC OBC के लिए जो है अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्षों तक जो है शिथिलनीय
यहाँ पर दिया गया है। कहने का मतलब 5 वर्षों का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम से कम की अनुज्ञा दी जाएगी, बशर्ते परिणाम स्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्षों से अधिक ना हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय या अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम या मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 33 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर इसकी उप पुलिस अधीक्षक के लिए इसकी जो है शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो इसकी ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। किसके लिए? महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसकी जो सीना है बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर तथा फुलाए 89 सेंटीमीटर। अभ्यर्थियों के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए दोस्तों। इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है उप पुलिस अधीक्षक के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आपके आंखों की विजिबिलिटी जो है अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके जो है उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए निर्धारित आयु की सीमा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी जो आयु सीमा जो है 21 वर्ष मिनिमम तथा मैक्सिमम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी लोगों को इसकी जो आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है 35 वर्षों में 5 वर्ष की छूट दी गई हुई है दोस्तों। कहने का मतलब जो है 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्त जन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्षों से अधिक छूट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है इसकी जो है अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड एवं राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम 9 तथा संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है शारीरिक मापदंड दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों। अगर मैं इसी को आप लोगों को अभी बताने लग जाऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। कहने का मतलब एनओसी। अगर आप लोग जो है सरकारी संस्था या फिर अर्ध शासकीय संस्थाओं में आप लोग कार्य करते हैं या भारत सरकार के किसी उपक्रम में आप लोग जो है संविदा या रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं तो आप लोगों को एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में पॉइंट नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन में दी गई विभिन्न छूट केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल या स्थानीय निवासी तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमिलियर के लिए लागू होगी। अन्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप लोग दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं तो आप लोग इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोग वहां जो है एसटी, एससी, ओबीसी रहते हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में अगर इस पद हेतु आवेदन करते हैं तो आप लोगों को सामान्य श्रेणी के तौर पर आप लोगों को माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभिवचन। कहने का मतलब अंडरटेकिंग का प्रारूप है। इसकी जरूरत अभी नहीं है दोस्तों, तो इसे अभी हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है 2 घंटों की होगी। प्रारंभिक परीक्षा की जो अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। इनके जो है 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पर आप लोगों को टिक करना होगा दोस्तों। गलत उत्तर देने पर आप लोगों के नकारात्मक अंक भी दिए जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र जो प्रथम जो होगा वह सामान्य अध्ययन का होगा, जिसे हम लोग जीके कहते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न 100 होंगे। एक
प्रश्न 2 अंकों का होगा। यहाँ पर जो है कुल 200 अंक के होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। माइनस मार्किंग यहाँ पर दी गई है दोस्तों। आप लोग जो है गलत उत्तर के लिए जो है आप लोगों के 1/3 मार्क्स जो है काट दिए जाएंगे। सेकेंड पेपर जो होगा वो सी सेट होगा। सी सेट जो है यह भी जो है 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। यहाँ पर भी एक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। यहाँ पर जो है कुल अंक जो है 200 अंक के होंगे। यहाँ पर भी 2 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए आप लोगों के 1/3 अंक यहाँ पर काट दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर न्यूनतम अर्हता अंक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो प्रत्येक प्रश्न में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा दोस्तों। कहने का मतलब ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसमें जो आप लोग जैसे सीसेट पूछा जाएगा, इसे क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। मेरिट लिस्ट जो है आप लोगों को जीएस के आधार पर बनाई जाएगी। ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, यहाँ पर अगर आप लोग जो है जनरल कैंडिडेट है तो आप लोगों को ये जो 200 अंक है इसका जो है 33% आप लोगों को प्राप्त करना होगा दोस्तों। अगर आप लोग जो है आरक्षित या रिजर्व कैंडिडेट है तो आप लोगों को ये जो सी सेट है इसमें 200 अंक में से आप लोगों को न्यूनतम जो है 23% अंक अगर आप लोग प्राप्त कर लेते हैं तो आप लोग सी सेट क्वालिफाइंग हो जाते हैं। इसके पश्चात आप लोगों के जो प्रश्न पत्र 1 है सामान्य अध्ययन, ये जो है आप लोगों को इसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए भेजा जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग इसके जो है मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोग जो है इसकी जो मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा जब मुख्य परीक्षा होगी तब करेंगे दोस्तों। अभी के क्रम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जान लेते हैं कि इसके जो साक्षात्कार की जो परीक्षा पहले जो है 150 अंक की होती थी, अब ये जो परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी। कुल इस तरह दोस्तों जो है जो मुख्य परीक्षा एवं जो इंटरव्यू है कुल जो है 1500 अंक का होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर इसके जो है प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन तथा इसके जो है सी सेट का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा दोस्तों कि कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। आज हम लोग जो है इसमें जो है एक फटाफट देख लेते हैं। इसमें भाग 1 में जो है सामान्य अध्ययन है, भारत का इतिहास है एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिकी एवं घटना एवं खेल, लास्ट में पर्यावरण। और भाग 2 में है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोगों को पूरा पढ़ना है दोस्तों। इसका वेटेज जो है ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न पत्र 2 जो है सी सेट का है, जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक होंगे 200, अवधि उसकी होगी 2 घंटे की। गलत उत्तर के लिए आप लोगों से 1/3 जो है मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसमें इसका जो टॉपिक होगा संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, रीजनिंग होगा दोस्तों। यहाँ पर निर्णय निर्माण एवं समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, 5वां जो है मूल संख्यात्मक कार्य जो होगा, हिंदी भाषा यहाँ पर पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसकी जो है मुख्य परीक्षा के बारे में जो है इसका सिलेबस दिया गया है। मैं इसके बारे में दोस्तों अभी चर्चा नहीं करूंगा, जब मुख्य परीक्षा होगी तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों। ऐसे में क्या है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। और बहुत जल्द आप लोगों को प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है और जो है कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जाऊंगा दोस्तों। कुछ दिनों में इसका वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए अगर आप लोगों को आवेदन भरते समय किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।